हेलो दोस्तों, टू जीएस में आपका स्वागत है। आज 1885 से लेकर 1947 के बीच प्रमुख घटनाओं को विस्तार से बताएंगे। तो यहां से एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए इस महत्वपूर्ण फैक्ट को समझिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुआ। कहां हुआ कांग्रेस की स्थापना? तो बंबई में गोकुल दास तेजपाल स्कूल में हुआ था, और इसमें कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। ठीक है, तो प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना। आगे चलते हैं 1905 ईस्वी में। तो भारत में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ, यानी एक प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? तो उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन किया। कब? तो 1905 ईस्वी में। और आगे चलकर यही बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन किया गया 1905 में, और बंगाल को कितने भागों में बांट दिया गया? तो दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया ढाका, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाया गया। ठीक है, आगे चलकर 1906 ईस्वी में एक घटना हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। कहां हुआ? ढाका में हुआ। और मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां तृतीय थे, आगा खां तृतीय, और नवाब सलीमुल्लाह, दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किए। कहां किए? तो ढाका में हुआ। ठीक है, कब? 1906 ईस्वी में। यह भी याद रखिएगा। 1907 ईस्वी का जो घटना है, यह कांग्रेस का विभाजन, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी वो दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल का जो नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, और गरम दल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो नरम दल और गरम दल, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस कितने भागों में बट गई? दो भागों में। और आगे चलकर 1916 ईस्वी में फिर दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस विभाजन कब हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। याद रखिएगा, कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1908 ईस्वी में कितना? तो 1908 ईस्वी में कौन सी घटना घटी? तो 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर के जो जज थे उन पर इन्होंने बम फेंके थे। तो खुदीराम बोस और इनके एक साथी थे प्रफुल्ल चाकी, तो उन्होंने आत्महत्या कर लिए, और इनको गिरफ्तार कर 15 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की फांसी किनको मिला? तो खुदीराम बोस को मिला। ठीक है, कब? 1908। और 1908 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल, बर्मा के मांडले जेल में रखा गया, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखन किए। कौन सा? गीता रहस्य। याद रखिएगा, 1900 कितना? 8 में। ठीक है, 1909 में कौन सा घटना घटी? तो मार्लो मिंटो सुधार जो अधिनियम आया वो 1909 में। तो मार्लो मिंटो सुधार, यानी मार्लो जो थे वो भारत सचिव थे, और मिंटो थे भारत का वायसराय थे। ठीक है, और इन्हीं के नामों पर एक अधिनियम लाया जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया जाता है, जिसमें पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो 1909 के अधिनियम के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। और इसी अधिनियम में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, तो मार्लो मिंटो सुधार कब? तो 1909 में। याद रखिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो देखिए 1910 ईस्वी में क्या हुआ, तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ लुथियानिया में, ये भी याद रखिएगा 1900 कितना 10 में। और मैक्सिकन क्रांति भी हुआ था 1910 में, तो याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगाया गया, यानी दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया। और इसी समय बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 में, इसे रद्द किया गया। और ये आदेश किनके द्वारा आया गया, तो जॉर्ज पंचम, तो ब्रिटेन के महाराजा थे, कौन थे, जॉर्ज पंचम, और उनके पत्नी मैरी, दोनों दिल्ली आए थे। और दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया 1911 ईस्वी में कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। यह घोषणा उस समय के तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा घोषणा किया गया था। ठीक है, तो 1900 कितना में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, 1911 में हुआ। और इसी समय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाने के लिए घोषणा किया गया। कब किया गया, 1911 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 1912 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया, यानी दिल्ली राजधानी बना भारत का कब, तो 1912 ईस्वी में बना। और 1912 ईस्वी में ही बिहार राज्य का गठन किया गया। बिहार राज्य का गठन बंगाल से अलग कर कब किया गया, तो 1912 ईस्वी में किया गया। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। 1913 ईस्वी में कौन सी घटना घटी, तो 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी का गठन किया गया सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, दादा हरदयाल के द्वारा गद्दार पार्टी का गठन या गद्दार पार्टी का आंदोलन जो हुआ, गद्दार आंदोलन, वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। याद रखिएगा कब, 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1914 का जो घटना हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब होता है, तो जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होता है, जिसमें 37 देश भाग लेते हैं। कितने देश, 37 देश। और वो देश कहां युद्ध लड़ते हैं, तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के भूमि पर युद्ध चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूरोप प्रभावित होता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब होता है, तो 1914 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। और समाप्त 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी का जो घटना है, इसी समय फिरोज गांधी जी कहां आते हैं, तो भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी का भारत आगमन होता है साउथ अफ्रीका से, और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। ठीक है, गांधी जी भारत कब आते हैं अफ्रीका से, तो 1915 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा ये सभी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 1916 में क्या हुआ, तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे अंबिका चरण मजूमदार, ये याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ में अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन का अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए, एक हो गए। याद रखिएगा, विभाजन कब हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो सूरत अधिवेशन 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ। होम रूल लीग आंदोलन किनके द्वारा, तो अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ, 1916। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सम्मेलन कब हुआ, 1916 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। 1917 में क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया। किनके द्वारा, तो गांधी जी के नेतृत्व में। तो चंपारण कहां पड़ता है, बिहार में, जहां नील की खेती के लिए उसे यानी रोकने के लिए, सीमित करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और इसी आंदोलन में 1917 के आंदोलन में ही गांधी जी को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा का उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा
किस आंदोलन किया, किस सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ और खेड़ा आंदोलन हुआ। दो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में हुआ, जो गुजरात में पड़ता है, और खेड़ा जिला में किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया। ठीक है, तो ये दोनों आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वे गांधी जी थे, याद रखिएगा। तो 1918 ईस्वी में कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। ठीक है, 1919 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ। कौन कौन सी? तो रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की घटना, यानी बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। कौन सा? यानी काला कानून कहा गया किसे? रॉलेट एक्ट को। ठीक है, और इसी समय 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ भी कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये चला और 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, और खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया, और असहयोग आंदोलन, जो आंदोलन प्रारंभ हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, वो कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं 1921 ईस्वी में। तो 1921 में क्या हुआ? तो मालावार विद्रोह हुआ। ठीक है, मालावार विद्रोह यानी केरल में पड़ता है मालावार तट, वहीं पर एक विद्रोह हुआ। मालावार विद्रोह कब हुआ? 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत जो आगमन हुआ वो भी कब हुआ? तो 1921 में। तो 1921 में मालावार विद्रोह और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में, ये भी याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, और इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में, गोरखपुर में ही हुआ था, जिसमें 22 सिपाहियों को थाने में आग लगाकर उसे जला दिया गया था। ऐसी घटना हुई थी। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में, याद रखिएगा ये घटना को। ठीक है, 1923 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने और सचिव कौन बने? तो चित्तरंजन दास बने। ठीक है, ये भी आप पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी चुने गए। कौन सा अधिवेशन? तो बेलगाम अधिवेशन, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्ष चुने गए, और वो कब चुने गए थे? तो 1924 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, 1924 में बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद क्या किया गया? तो संभाला गया। ठीक है, उन्होंने ही संभाले 1924 में। 1925 की घटना क्या है? तो 1925 में काकोरी कांड होता है। ठीक है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल, ये दोनों और भी बहुत सारे थे, राजेंद्र लहरी थे, ये सब मिलकर काकोरी रेल डकैती में इनका योगदान था। ऐसा यानी 1925 ईस्वी में
किया गया। ठीक है, तो काकोरी घटना कब हुई? तो 1925 में, याद रखिएगा 1925 में कौन सी घटना? काकोरी षड्यंत्र घटना माना जाता है। ठीक है, 1926 ईस्वी में, तो 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया। तो 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1927 में तो साइमन कमीशन का नियुक्ति जो होता है वे होता है 1927 में। तो साइमन कमीशन का नियुक्ति कब होता है? 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आते हैं? तो 1928 में आते हैं, ये याद रखिएगा। 1927 में इसे नियुक्ति किया जाता है और 1928 में भारत आते हैं, आगमन होता है। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कब? 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का मांग किया जाता है। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कब होता है? 1929 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। किसका अधिवेशन में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है ना, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है लंदन में। तो लंदन में, ब्रिटेन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के शहर लंदन में आयोजित होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? तो 1930 में ही होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है। यानी 1931 के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। उस समझौता को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लेते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रमुख घटनाएं होती है। ठीक है, 1932 ईस्वी में क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932, याद रखिएगा। और 1932 में पूना पैक्ट होता है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक बैठक होता है और उसे क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट यानी पूना समझौता। ठीक है, कब होता है? 1932 में। ये सभी को डिटेल से आगे बताएंगे, ये भी फैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, जो अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट हुआ 1932 में। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। यह भी याद रखिएगा। आगे 1935 ईस्वी में कौन सी घटना घटी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया। कब आया? तो 1935 में आया। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य का स्थापना किया गया। ठीक है, बिहार का स्थापना कब? 1912 में। और उड़ीसा का स्थापना उड़ीसा का कब हुआ? 1936 में। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। 1937 ईस्वी में भारत से बर्मा को अलग किया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में भारत से बर्मा अर्थात म्यांमार को अलग किया गया। ठीक है, और 1937 ईस्वी में ही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में पहली बार प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो ये भी फैक्ट को अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में क्या चुने गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चुने गए। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 ईस्वी में। ठीक है, और 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव कौन जीते? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चलता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है 1939 में, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिए 1939 में, तब से द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हुआ। ठीक है, और अंत कब होता है? तो 1945 में। ठीक है, और जंगल सत्याग्रह, तो जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये भी कितने एग्जामों में पूछा गया कि जंगल सत्याग्रह भारत में पहली बार किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ जंगल सत्याग्रह। ये सब विस्तार से नए टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको रिवीजन के टाइप पर पूछा जाता है, वे फैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, 1940 ईस्वी की घटना क्या है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग किया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान का मांग कब किया गया? 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1940 ईस्वी में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1940 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। और एक अगस्त प्रस्ताव आता है, वो भी अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो के द्वारा, उस समय तत्कालीन जो वाइसराय थे वो लॉर्ड लिन लिथगो थे, और उन्होंने ही अगस्त प्रस्ताव लाए थे। कब? 1940 में। तो 1940 से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 1940 में पाकिस्तान का मांग कब किया गया? तो 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1940 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में किनके द्वारा? तो लिन लिथगो के द्वारा, जो वाइसराय उस समय तत्कालीन थे। ठीक है, आगे चलते हैं 1942 में। तो जो 1942 की घटना हुआ, तो इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक मिशन भारत भेजा गया जिसका नाम क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन का गठन हुआ 1942 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब किया गया? तो 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव आया वो 1942 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, और इसी में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, कब? 1942 में। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया जाता है। ठीक है, कब? 1943 में। यहां पे ये भी फैक्ट याद रखिएगा। 1944 में राजा जी फॉर्मूला या CR फॉर्मूला या राजगोपालाचारी फॉर्मूला लाया जाता है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का मांग करे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का मांग करे। इससे पहले मुस्लिम लीग 1940 में पाकिस्तान का मांग कर रहे थे। तो 1944 में सी राजगोपालचारी के द्वारा एक फॉर्मूला लाया गया। उस फॉर्मूला को कहा जाता है राजा जी फॉर्मूला या CR फॉर्मूला। कब आया? 1944 में। यह भी याद रखिएगा कि राजा जी फॉर्मूला कब आया? 1944 में, या CR फॉर्मूला कब आया? 1944 में। किनके द्वारा लाया गया? सी राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया। क्यों लाया गया? इसका प्रमुख प्रावधान, तो मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का ब्रिटिश सरकार से मांग करे। यह महत्वपूर्ण फैक्ट था। ठीक है, 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन होता है। ठीक है, शिमला क्या होता है? सम्मेलन। 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी होता है 1945 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त है 1945 में, शिमला सम्मेलन 1945 में। ठीक है, जिसे बेबेल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का जो निधन होता है 18 अगस्त 1945 को ताइवान जाते समय दुर्घटना विमान होता है। यह भी 1945 में ही होता है, ऐसा फैक्ट है। ठीक है, 1946 का घटना क्या है? तो भारत में पहली बार कैबिनेट मिशन
ठीक है, का गठन किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। ठीक है, कब? 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन कहां आता है? भारत में। ठीक है, और भारत में संविधान सभा का चुनाव होता है। तो भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव कब होता है? 1946 में होता है। कब होता है? 1946 में। और 1946 ईस्वी में ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो ये भी याद रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में, और संविधान सभा का जो निर्वाचन होता है वो 1946 में ही होता है। ठीक है, तो 1946 इतना फैक्ट। और यहां नौसेना विद्रोह भी होता है भारत में, वो फरवरी 1946 में ही होता है। ठीक है, तो यहां से 4 पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं, प्रश्न यहां से आता है। ठीक है, आगे 1947 में, तो 1947 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इसमें लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया जाता है, और इस योजना के तहत भारत विभाजन होता है, और भारत की स्वतंत्रता इसी योजना के तहत क्या किया जाता है? दिया जाता है। ठीक है, तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और भारत के विभाजन में पाकिस्तान का भी एक नया अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी जन्म होता है। ठीक है, तो 1947 में कौन सी घटना? भारत विभाजन, माउंटबेटन योजना, और क्या होता है? तो भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो 1885 से लेकर 1947 के बीच जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसके बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जो यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी वर्ष और घटनाएं, जैसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा, बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। सूरत अधिवेशन या कांग्रेस विभाजन 1907 में। ठीक है ना, और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, थैंक यू।